आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं वीरेंद्र जोशी, बीकानेर के सभी पत्रकार साथियों को। आज का दिन बीकानेर के खेल के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। 23 नवंबर 2025 का ये दिन, आज दोनों काम है और यही ये स्थान मिलेंगे जहां जब मिल बैठेंगे 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे इस रोड का उद्घाटन करने के लिए जामनगर से अमृतसर, तो उनका जो स्वागत साइकिलिस्ट, करीब 100 साइकिलिस्ट थे, बीकानेर के ही थे वो, उसमें 50 हमारे लड़के थे और 50 लड़कियां थी। उन्होंने इनका स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी का, छात्र और छात्राओं के द्वारा। शानदार स्वागत हुआ। वो फोटो, बरसात हो रही थी और प्रधानमंत्री जी कार में थे, दोनों तरफ विकसित भारत का टी शर्ट लेकर के छात्र और छात्राएं आगे चल रही थी, एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो सीन इतना शानदार गया, उसकी चर्चा हुई, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हुई, बातचीत भी साहब से हुई। फिर एक विषय आया कि उस स्थान को हमेशा के लिए डेवलप करने के लिए क्या इवेंट किया जाए। तो ये खेल महोत्सव के अवसर का हमने एक विचार आया। फिर युवा और खेल मंत्रालय ने उसको अप्रूवल दी कि आप खेल महोत्सव के नाते जो सांसद खेल प्रतियोगिता है उसमें इसको सम्मिलित कर सकते हैं। उनके अधिकारी भी आए हुए हैं, वो इसको लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमारे मनसुख भाई मांडविया जी। कुछ संदेश भी आए हैं जिसमें सिंगापुर के जो कानून मंत्री हैं उनका महत्वपूर्ण संदेश है, हम आपको बाद में सुनवा भी देंगे। बहुत अच्छा साइकिलिंग को लेकर के संदेश है। ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम बीकानेर में साइकिलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, हम पर्यटन के क्षेत्र का जो संभावनाएं हैं उनको विकसित कर सकते हैं। हम साइकिल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीकानेर में खड़ा होना है, जिसमें साइकिलिंग ट्रैक है, वेलोड्रम है और भी कुछ सुविधाएं हैं, उनको भी हम आगे मूर्त रूप दे सकते हैं और पर्यटन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं और हम फिट भी रह सकते हैं। हम कार्बन एमिशन को कम करने का एक संदेश भी भावी पीढ़ी को दे सकते हैं। इतने सारे उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम आज हुआ है। मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से जितने भी साइकिलिस्ट यहाँ आए हैं उनको, क्योंकि इसमें दूसरे देशों के भी साइकिलिस्ट आए हैं, वो पहली बार बीकानेर को देखेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार ही बीकानेर आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि हम आ रहे हैं, पहली बार बीकानेर आ रहे हैं। तो जो शाम का अवार्ड सेरेमनी फंक्शन होगा ये भाटी रिसोर्ट रायसर में, वो भी मुझे लगता है शानदार फंक्शन होने वाला है। कल जो इंडिया और सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस हुई है वो लेकर क्या है? देखिए, इंडिया और सिंगापुर कल की जो कॉन्फ्रेंस थी वो एडीआर को लेकर के थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं हमारी भारत की जो सिंगापुर में काम करती है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं सिंगापुर की जो भारत में काम करती है। उनके आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उनका रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलेशन के माध्यम से हो और तेजी से हो। उसमें कोई अड़चन आ रही है तो उनको हम दूर करें, उसके लिए कॉन्फ्रेंस थी। माननीय मंत्री जी ने बताया टूर डी फ्रांस के कल प्रेरणा से टूर डी थार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और ये बेहतरीन जो हमारा ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर है, रेगिस्तान के बीच में से जाते हुए जो भी साइकिलिस्ट इस पे आएगा उसका भी बड़ा मन करेगा। और जिस तरह हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में टूर डी थार बीकानेर से न सिर्फ एक खेल के रूप में, एसोसिएशन के रूप में प्रसिद्ध होगा, बल्कि बीकानेर को पर्यटन के दिशा में भी और आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बहुत चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और यहाँ जो साइकिलिस्ट में बहुत से ग्रामीण परिवेश के ये लड़के लड़कियां हैं जो भाग ले रहे हैं और बड़ा ही वास्तव में खेल में हमारे ग्रामीण अंचल में बड़ी प्रतिभाएं जो निरंतर आगे आ रही है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जिस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं उसके माध्यम से और युवा प्रतिभाएं आगे आएंगी और न सिर्फ बीकानेर बल्कि भारत का भी नाम रोशन करेगी।